फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है उसमें जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, ओवरहेड्स यूज़ करते हैं और अदर भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि यूटिलिटीज होती है, मेंटेनेंस होता है। तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके जो कॉस्ट बनता है उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम समझेंगे तो ही हम प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइसिंग कैलकुलेट कर पाएंगे और हम प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट एफिशिएंटली मार्केट में बेच सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत ही क्रूशियल है। अभी हम जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का वो देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो दो सेक्शंस में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, मीन्स जहाँ पे हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहे हैं और हम डायरेक्टली लेबर भी हायर कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेकंड आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक सुपरवाइजर सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। ये जो होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो हम मीन्स यूज़ करते हैं, मगर वो एग्जैक्टली डायरेक्ट कॉस्ट की तरह नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम कितने अमाउंट पे कर रहे हैं। तो वो एक ट्रेंड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में एग्जैक्ट फर्क क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे कि मटेरियल्स एंड वर्कर्स। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि यूटिलिटीज़, सैलरीज, देन स्क्रैप हैंडलिंग। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। अभी हम कॉस्ट कैलकुलेशन का प्रोसेस देखेंगे। कॉस्ट कैलकुलेशन के प्रोसेस में जनरली 7 स्टेप्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, स्क्रैप एंड रिवर्क कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर एंड सपोर्ट कॉस्ट, एनर्जी एंड यूटिलिटी कॉस्ट, अदर कॉस्ट लाइक लॉजिस्टिक्स एंड टूल्स। ये जो सब कॉस्ट मिला के जो कॉस्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। अभी हम कॉस्ट कैलकुलेशन का जो फार्मूला आता है वो देखेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन की जो स्पेसिफिक स्टेप्स है, हर एक स्टेप का सेपरेट फार्मूला है, वो हम इंडिविजुअली समझेंगे। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट होता है। मटेरियल कॉस्ट जैसे कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं और वो जो पर यूनिट का कॉस्ट होता है उसके बेसिस पे हम मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेबर कॉस्ट जो होता है वो हावर्स एंड रेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि एक 1 हावर का एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड होता है और हाउ मेनी हावर्स वर्कर्स आर वर्किंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट होता है, जैसे कि एक बेस होता है और उसका जो रेट होता है बेस रेट, उसके बेसिस पे हम ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्क्रैप। स्क्रैप का जो कॉस्ट होता है वो क्वांटिटी मीन्स कितना स्क्रैप जनरेट हुआ है और जो कॉस्ट होता है पर यूनिट का वो कितना है, उसके बेसिस पे हम टोटल स्क्रैप का जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आता है एनर्जी। एनर्जी का जो होता है जैसे कि हम कितने यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं और पर यूनिट रेट क्या है, उसके बेसिस पे हम टोटल एनर्जी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंड में आता है अलोकेशन कॉस्ट, जैसे कि टोटल कॉस्ट और आउटपुट यूनिट्स। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हर एक कॉस्ट का फॉर्मूला होता है।
नाउ अभी हम एक एग्जांपल के साथ अ, जो कॉस्ट कैलकुलेशन होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम बम्पर असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि 1000 यूनिट्स ऑफ फ्रंट बम्पर असेंबली। तो उसमें मटेरियल की कॉस्ट समझिए $15 है, लेबर कॉस्ट जो है वो $6 है, ओवरहेड कॉस्ट है $2 है, स्क्रैप जो है $0.9 है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो $5 है, एनर्जी कॉस्ट $0.3 है, और अदर कॉस्ट होता है $1.4। सो टोटल कॉस्ट पर यूनिट होता है $40.6। और हमने मंथली 1000 यूनिट कंसिडर किया है, इसलिए मंथली कॉस्ट होता है $40,600। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अभी हमने इस सेक्शन में जो भी देखा वो समराइज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। सो इसमें सभी प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर होते हैं, और यूज दिस स्ट्रक्चर मेथड टू प्लान बेटर प्राइस स्मार्टली एंड ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी। हम इस तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली हम एग्जैक्ट प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रॉफिट मार्जिन एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं, और हम सेल भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई थिंक काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको कॉस्ट कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है। होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस सेशन। आपको कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।